सब आपको ये बता दूं, ये राजस्थान की स्टेट की बैंक नहीं है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेशनलाइज बैंक जो है, राष्ट्रीयकृत बैंक, जो राष्ट्र के अधीन होते हैं, जो सेंटर के अधीन होते हैं, उनका निर्णय प्रधानमंत्री के स्तर से लिया जाता है। वहाँ से राजस्थान के अंदर कोऑपरेटिव बैंक है, उनमें पूरे राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ हुआ है। पहले जब कभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का माफ हुआ तो मनमोहन सिंह जी ने माफ किया था, तो प्रधानमंत्री थे। ये काम देश का प्रधानमंत्री ही कर सकता है, न कि राजस्थान का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने आपके संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया, किया कि नहीं किया? पिछली सरकार ने तो काफी राइडर लगा दिए थे कि 12.5 बीघा में ही 50,000 माफ होंगे, फिर आप लोगों के कर्जा थोड़ा थोड़ा हिस्से में। आज तो किसी, अभी मैं पीछे बालूरा ग्राम सेवा सहकारी समिति और बिजवाड़िया, आप सुनिएगा, वहाँ मैंने किसानों को प्रमाण पत्र दिए हैं। काफी किसानों के 3.25 लाख, 2.5 लाख, इतने कोऑपरेटिव माफ हुई है। अच्छा, मैं एक बात कहना भूल गई आपको। मेरा आप लोगों से, सभी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सभी से ये निवेदन है, भाई सांग जी एक बार बताओ, कि 5 साल से लिमिट बनती है जिसमें आप मेंबर जुड़ते हो ना, वो 5 साल अब हमारे पूरे हो गए। मार्च में नई लिमिट बनेंगी, वो 5 साल की बनेंगी। बीच में हम सदस्य बैंक वाले नहीं जोड़ते हैं। तो आप लोग जिनको सदस्य बनना है वो ओम जी से संपर्क करें। दूसरी बात ये है कि अब नॉशनल शेयर आप लिख के दे दोगे अपने बेटों को कि वो बैंक उस शेयर को नहीं देगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, गांव में जो फोत हो गए हैं, दादाजी पिताजी के नाम जो जमीन है, उस जमीन का आप म्यूटेशन बनवाएं और बच्चों में बंटवारा करके तरमीम तोड़ाएं। कल मैं बालर बिरसालू के अंदर ऋण माफी शिविर में थी, तो मैंने ये बात कही, तो उनमें मैंने एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने कहा बाबा, रजासनी के अंदर गई थी, वहाँ उन्होंने अपनी बैठे बैठे ही अपनी जमीन चारों बेटों के नाम कर दी। यहाँ तो अपन तो फोत होने के बाद अपने आप चढ़ती है, पिताजी का फिर रहता नहीं है। वहाँ बैठे बैठे ही उन्होंने, बुजुर्ग ने अपने बेटों के नाम चारों की चढ़ा दी। चारों ने वहाँ की सोसाइटी से लोन लिया, उनका 10 लाख लोन माफ हुआ एक ही घर में। इसलिए आप लोगों को मेरी भलावन है, आप अपने बेटों को बराबर जमीन अभी दे दिवा के उनकी, इस तरह के जब शिविर लगते हैं, सरकार ऋण माफी की घोषणा करती है, तो उसका फायदा लेंगे। एक ने कहा, लीला जी छोरा है नहीं, पाँच हमारी सेवा नहीं करेगी, वास्ते में जमीन बार नहीं देवा। मैंने कहा भाई, मैंने कहा संस्कार होंगे तो आप जमीन बांट दोगे तो भी सेवा करेंगे, संस्कार नहीं होंगे, आप जमीन नहीं दोगे तो भी सेवा नहीं करेंगे। ये बातें सब संस्कार की हैं। बच्चों को जो संस्कार डालते हैं, सेवा करेंगे। भाई लाखों में एक निकलता है ऐसा, तो ऐसे गांव में ये परंपरा नहीं है। गांव में सेवा अच्छी होती है, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखता है कि ये क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। शहर में तो एक घर के पास दूसरी जाति का घर होता है, उनको इतनी परवाह नहीं है, गाँव में ही। इसलिए मेरी आप लोगों से यही बढ़ावन है, आप अपनी जमीन की तरमीम टूटाएं, जहाँ तरमीम नहीं टूटी है, जहाँ झगड़े हैं, उसको आपसी सहमति से सुलटा के बच्चों के नाम से करें, जिससे कि ग्राम सेवा सहकारी समिति से आपके बच्चे लोन ले सकें। इस तरह की जब ऋण माफी सरकार करती है तो उसका वो लाभ हासिल कर सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।